बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित विषय के निदानात्मक कक्षाओं हेतु सत्र 2023-24 के मॉड्यूल एवं अर्धवार्षिक परीक्षा तथा वार्षिक परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय के अंतर्गत हम आज वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले तो हम बता दें आपको कि इस अध्याय के अंतर्गत जो इनके त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट और सेक और कॉसेक, ये इस सभी जो अनुपात हैं इसमें आपको जैसे सबसे पहला सूत्र दिखाई दे रहा है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो 1/साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा 1/कॉसेक थीटा बराबर साइन थीटा। तो इस सूत्र से हम 3 सूत्र लिख सकते हैं और इसी तरीके से कॉस का सेक के साथ गुणा करने पर 1 प्राप्त होता है और टेन का कॉट के साथ गुणा करने पर 1 प्राप्त होता है। तो ये इनसे 3 सूत्र और बनाए जा सकते हैं। हमने एक वीडियो आपके लिए बनाया है जिसमें हमने 48 सूत्रों की बात की है और वो हेक्सागोन पर आधारित है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपकी त्रिकोणमिति के कोई भी प्रश्न गलत ना होने पाए। यहाँ पे आप इसका भी अध्ययन करें। त्रिकोणमिति जो अनुपात हैं, कुछ विशिष्ट कोणों के मान होते हैं जिसमें 0, 30, 45, 60 और 90 अंश के कोण हैं। इसके आधार पर भी यहाँ पे जो त्रिकोणमिति जो अनुपात हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, इसका भी एक वीडियो है जिसको कि हम ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं और ट्रिक के द्वारा इसे हल कर सकते हैं। बहुत आसान है, इसको हमें ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बड़ी आसानी से इन मानों को निकाला जा सकता है। इसका भी वीडियो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। इसके बाद चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न है, साइन 2a बराबर 2 साइन 8 तब सत्य होगा जबकि a बराबर। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये किसके लिए सत्य होगा, किसके मान के लिए सत्य होगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे देखना होगा कि यदि हम 0 रखते हैं तो क्या 2 साइन ए दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, दोनों के मान, तो ये 0 के लिए बिल्कुल सत्य होता है। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब जैसे कि त्रिकोणमितीय अनुपात है हमारे पास, यहाँ पे सर्वसमीकाएं, 1/tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा, तो इसका बी ऑप्शन आप देख रहे हैं सही होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है जिसमें 1 ऋण tan² 45। अब यहाँ पे tan² 45 का मान आप जैसा कि जानते हैं कि 1 के बराबर होता है, तो 1 ऋण 1 का वर्ग और बटे 1 धन 1 का वर्ग, इसे सरल कर दीजिए तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब 0 डी जो ऑप्शन है वह 0 प्राप्त होता है। तो चौथा प्रश्न है, यदि कॉसेक थीटा बराबर कर्णी 10 है तो कॉस थीटा। अब चूंकि यहाँ पे कॉसेक थीटा का मान ज्ञात है कर्णी 10, और जैसा कि आप जानते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर होता है, इसे हम यदि कर्णी 10/1 लिख दें तो इसे हम लिख सकते हैं कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अब आपको कॉस थीटा की वैल्यू ज्ञात करना है, जबकि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार की बात कर रहे हैं, आधार ज्ञात करना है आपको, तो आपका पाइथागोरस के प्रमेय के आधार पर आपने यदि सूत्र लगा दिए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इस स्थिति में यदि आपने कर्ण का मान कर्णी 10 रख दिए तो 10 प्राप्त हो जाएगा वर्ग लेने पर, और यहाँ लंब का मान 1 रख दिए तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आधार का वर्ग प्राप्त होगा। 1 का पक्षांतर कर दे तो 10 ऋण 1 बराबर आधार का वर्ग होगा। अब इसके बाद यदि 10 में से 1 घटा दें तो हमें प्राप्त हो जाता है 9, यानी आधार का वर्ग बराबर 9। यदि आधार निकालते हैं तो ये 3 प्राप्त हो जाता है। तो आधार बटे कर्ण, कर्ण आपका कर्णी 10 है, तो 3/कर्णी 10 इसका आंसर प्राप्त हो जाता है। चूंकि कॉस थीटा की मान की बात कर रहा है तो यहाँ पे होता है आधार बटे कर्ण। प्रश्न क्रमांक 5 जिसमें टेन 30, साइन 30 और कॉट 60 और कॉसेक 30 की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो टेन 30 का मान होता है वो 1/कर्णी 3 के बराबर होता है, और साइन 30 का जो मान होता है 1/2 के बराबर, और कॉट 60 की वैल्यू भी 1/कर्णी 3, और आप देख रहे हैं कि कॉसेक 30 का मान 2 के बराबर होता है। 2 से 2 कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ पे 1/कर्णी 3 का कर्णी 3 में गुणा करने पर 3 प्राप्त हो जाता है। तो जो 1/3 है, बी ऑप्शन आपका दिखाई दे रहा है, वह बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की, जिसमें साइन 63 और कॉस 27। तो यहाँ पे पूरक कोणों के प्रश्न के आधार पर क्वेश्चन है। तो साइन 63 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे साइन 90 माइनस 27 बटा कॉस 27। अब बात करते हैं यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा की, तो यहाँ कॉस थीटा के बराबर, तो कॉस थीटा का मान कॉस 27 हो गया, और कॉस 27 बटे में भी है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, बराबर 1 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ जैसे कि ऑप्शन में दिखाई दे रहा है छठवें प्रश्न के, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।
प्रश्न क्रमांक 7 देखें, जिसमें 1 धन टेन स्क्वायर ए बटा 1 धन कॉट स्क्वायर ए। मान रख दीजिए 1 धन टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, और यहाँ पे 1 धन कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए होगा। इसे हम सरल करते हैं बच्चों, तो सेक को हम 1 बटा कॉस लिखेंगे, तो यहाँ पे ये 1 बटा कॉस स्क्वायर ए हो गया, और कॉसेक को 1 बटा साइन लिखेंगे तो साइन ऊपर चला जाएगा, और साइन बटे कॉस, जैसे कि हम जानते हैं कि टेन स्क्वायर होता है तो टेन स्क्वायर टेन थीटा के बराबर होता है, तो टेन स्क्वायर ए, जो ऑप्शन नंबर डी है वह बिल्कुल आपका सही दिखाई दे रहा है। इसके बाद आइए 8वां प्रश्न देखें, जिसमें 9 सेक स्क्वायर ऋण 9 टेन स्क्वायर ए लिखा हुआ है। 9 को आप उभयनिष्ठ ले लें तो यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर ए ऋण टेन स्क्वायर ए। अब देखिए सेक स्क्वायर ए ऋण टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, और 9 का गुणा कर दीजिए तो आंसर आएगा 9। इसका मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा 8वें का। इसके बाद बात करते हैं हम प्रश्न क्रमांक 9 की, जिसमें आप देख रहे हैं कि कॉसेक 90 माइनस ए का मान लिखना है। तो कॉसेक को जब हम 90 माइनस ए के रूप में लिखते हैं तो ये सेक ए के बराबर होता है, तो 9वें का आंसर होगा बी ऑप्शन। प्रश्न क्रमांक 10, यदि थीटा का मान 60 है तो साइन थीटा कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन थीटा धन कॉस थीटा का मान ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पे थीटा के स्थान पे साइन 60 और इसी तरीके से धन का चिन्ह लगा के यहाँ पे कॉस 60 का मान लिखना होगा। तो साइन 60 की वैल्यू जैसा कि आप जानते हैं करनी 3/2 के बराबर होती है, और कॉस 60 की जो वैल्यू होती है वह 1/2 के बराबर होती है। तो इसे सरल कर दें बच्चों, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 तो एलसीएम आ गया, और ऊपर करनी 3 धन 1 हो गया, यानी 1 धन करनी 3/2 या करनी 3 धन 1/2। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। इसके बाद आइए 11वां प्रश्न देखें, जिसमें कॉस स्क्वायर 17 ऋण साइन स्क्वायर 73 का मान ज्ञात। बच्चों यहाँ पे 11वें प्रश्न में हमें कुछ इस प्रकार से सरल करना होगा। कॉस स्क्वायर 17 ऋण यहाँ पे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस 17 73 को, और चूंकि साइन 90 माइनस थीटा का जो सूत्र है वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, तो कॉस स्क्वायर 17 दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, और यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल 0 दिखाई दे रहा है, तो आंसर सी होगा 0। इसके बाद 12वां प्रश्न है, यहाँ पे 2 टेन 30 बटे 1 धन टेन स्क्वायर 30। बच्चों यदि मान रख दे हम यहाँ पे टेन 30 का, तो देखते हैं क्या होता है। टेन 30 का मान आपको 1 बटा करनी 3 लिखना होगा, बटे में आपका 1 धन टेन स्क्वायर 30 का मान रखना है। तो इसी तरीके से यहाँ पे अपन लिखेंगे 1 बटा करनी 3 की घात 2। अब इसे सरल कर दें तो ये 2 बटा करनी 3 तो मिल रहा है, यहाँ पे आपका 1/3 हो जाएगा, 1 धन 1/3। यदि हम इसको सॉल्व कर दें आप, तो 2 बटा करनी 3, और इसे सॉल्व करने पर यहाँ पे 4/3 आंसर आएगा। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि 2 से 2 बार कैंसिल हो जाता है, और करनी 3 का पक्षांतर नीचे, ऊपर 3 का पक्षांतर, तो यहाँ पे करनी 3/2, और करनी 3/2 जो आंसर है वह आपका साइन 60 के बराबर होता है। तो पहला ऑप्शन ही बिल्कुल इसका सही होगा। आइए बात करें हम अगले प्रश्न की 13वें नंबर की। 13वें नंबर में साइन थीटा बटे 1 धन कॉस थीटा दिया गया है। यहाँ पे जो 1 धन कॉस थीटा है इसका परिमेयकरण करते हैं, तो साइन थीटा बटे 1 धन कॉस थीटा इंटू हम लिखेंगे 1 ऋण कॉस थीटा बटे 1 ऋण कॉस थीटा। अब देखिए 1 धन कॉस थीटा 1 ऋण कॉस थीटा, ये 1 ऋण कॉस थीटा इसे लिख दिया अपन ने। अब यहाँ पे 1 ऋण कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा ये, और 1 ऋण कॉस स्क्वायर थीटा का आप जैसा कि जानते हैं कि ये जो मान है वह साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, और 1 ऋण कॉस थीटा, ठीक, ये स्क्वायर से ये साइन थीटा कट गया, तो 1 ऋण कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और ऑप्शन नंबर सी आपको दिखाई दे रहा है कि ये इस प्रकार से है, तो 13वें का आंसर होगा ऑप्शन सी। 14वां क्वेश्चन है, 1 धन कॉस थीटा बटे 1 ऋण कॉस थीटा करनी में दिए गए हैं, तो इसका मान होता है, इसको आप हल करेंगे तो बी आंसर सही होगा। 15वां क्वेश्चन, जिसमें कि आपको 15वें में इन दोनों के बराबर दिखाना है, तो यहाँ पे इसका जो मान प्राप्त होता है वह 2 के बराबर प्राप्त होता है। इसके बाद 16वां क्वेश्चन, 1 धन टेन स्क्वायर ए बटे कॉट स्क्वायर ए, मान रख दीजिए यहाँ पे सेक स्क्वायर ए बटे कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक, तो ये साइन बटे कॉस के रूप में प्राप्त हो जाएगा, और ये टेन स्क्वायर ए के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है, अभी ऊपर आपने देखा था, तो ये हो गया टेन स्क्वायर ए। इसके बाद अगला प्रश्न है कि इन दोनों के गुणांक बराबर हैं, तो यहाँ पे इसका जो मान आता है वह कॉस ए के बराबर आता है, तो ये कॉस ए के बराबर आपका मान आ जाएगा। तो बच्चों
ये थे विकल्प वाले प्रश्न जिसमें आप रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले क्वेश्चन भी हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक ऋण कॉस स्क्वायर थीटा, और चूंकि यहाँ पे एक ऋण कॉस स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, वर्ग से वर्गमूल हट जाता है, साइन थीटा बचता है, तो ये जो मान है वह साइन थीटा के बराबर होगा। रिक्त स्थान आ जाएगा पहला साइन थीटा। दूसरा है कॉट 59/tan31। अब इसमें से कोई एक को परिवर्तित करना होगा, तो कॉट को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे कॉट 90-31 होगा बटे आप tan31 लिख दें, और कॉट जब 90 - थीटा को हम चेंज कर देते तो tan थीटा के रूप में, यानी tan31 बटे tan31 होगा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, एक प्राप्त हो रहा है, इसका आंसर आएगा 1। अब देखेंगे हम sec 90 - थीटा का जो मान है वह होता है sec का मान इसका होगा cosec थीटा के बराबर। इसके बाद चौथा जो खाली स्थान है वह है करनी साइन sec स्क्वायर थीटा ऋण 1 का मान होता है। तो जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि ये बराबर होगा करनी tan स्क्वायर थीटा के बराबर। आप tan स्क्वायर से ये वर्गमूल हटा दें, कैंसिल कर दें, तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा tan थीटा, तो tan थीटा होगा इसका मान। अब cosec 45 की मान की बात हो रही है, तो cosec 45 का जो मान होता है बच्चों वह होता है करनी 2 के बराबर। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देख रहे हैं, यहाँ पे ये प्रश्न भी हमने ऊपर सॉल्व किया है और इसका मान 1 के बराबर हमें प्राप्त हुआ था। अब यहाँ tan स्क्वायर थीटा ऋण sec स्क्वायर थीटा का मान 1 के बराबर होता है, पक्षांतर करने पर प्राप्त हो जाता है। tan स्क्वायर 60 का मान की बात करते हैं, तो tan 60 का मान आप जानते हैं कि करनी 3 के बराबर होता है, और करनी 3 का वर्ग कर दें तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, केवल 3, तो इसका मान होगा आपका 3। इसके बाद प्रश्न है 9वां, जिसमें cosec 90 - थीटा और sin 90 - थीटा का मान होगा। तो देखें यहाँ पे जो मान होगा वह क्या होगा, यहाँ cosec 90 - थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sec थीटा के बराबर, और sin 90 - थीटा यानी क्या होगा, cos थीटा। आप sec को परिवर्तित कर दीजिए 1/cos में, और गणित है cos थीटा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, क्या प्राप्त हो रहा है, केवल 1, तो इसका आंसर होगा 1। अब सही जोड़ी मिलान करने वाले प्रश्न हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पे sec स्क्वायर 3 थीटा ऋण tan स्क्वायर 3 थीटा, हमेशा ये मान होगा 1 के बराबर। फिर इसके बाद बात करते हैं 2 tan थीटा इंटू cot थीटा, ये यहाँ पे इन दोनों को आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या प्राप्त होगा, केवल 2। इसके बाद 1 धन tan स्क्वायर थीटा का मान होता है sec स्क्वायर थीटा के बराबर, तो ये आपका 5वें से आप मिलान कर दीजिए। cosec स्क्वायर थीटा ऋण 1 का मान आपका cot स्क्वायर थीटा के बराबर, और cosec 90 - थीटा का मान sec थीटा के बराबर होता है। अगली सही जोड़ी आप देख रहे हैं दूसरे नंबर की, यहाँ पे 1 धन cot स्क्वायर थीटा, तो ये हमेशा होता है 1 धन cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा के, और sec थीटा का जो मान है वह है 1/cos थीटा के बराबर। साइन स्क्वायर थीटा धन cos स्क्वायर थीटा सर्वसम्मिका 1 के बराबर होती है। tan 60 का मान आप जैसे कि जानते हैं कि करनी 3 के बराबर, और sec 90 - थीटा को हम cosec थीटा से मिलान कर देते हैं। एक्स्ट्रा सही जोड़ी दी गई है, ध्यान रखना है इस बात का। नेक्स्ट है आपकी तीसरी नंबर की सही जोड़ी, इसमें 1 धन tan स्क्वायर थीटा, इसका मिलान आप sec स्क्वायर थीटा से कर दीजिए। फिर tan 90 - थीटा बराबर होता है cot थीटा के, तो ये चौथे नंबर से मिलान हो गया। करनी 1 ऋण cos स्क्वायर थीटा यानी sin स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा का जब वर्गमूल निकाल लेते हैं तो sin थीटा प्राप्त हो जाता है। 1 धन tan cot स्क्वायर थीटा, जो मान है वह होता है आपका cosec स्क्वायर थीटा के बराबर, और sin 45 का मान जैसे कि हम जानते हैं 1/करनी 2 के बराबर होता है। अब बात करते हैं बच्चों चौथे नंबर की जो सही जोड़ी, सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे sin 60, इसका मान करनी 3/2 के बराबर, 1 धन tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, और 1/sec स्क्वायर थीटा को हम बदल दें तो ये cos में परिवर्तित हो जाएगा, और sin स्क्वायर थीटा धन cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसको आगे पीछे करके लिख दिया गया है, और यहाँ पे cosec स्क्वायर थीटा ऋण 1 बराबर हो जाता है cot स्क्वायर थीटा के। तो इस प्रकार से ये थी सही जोड़ियाँ। प्रश्न क्रमांक 4 में आप देख रहे हैं एक शब्द में उत्तर दिखना है, तो यहाँ पे आप 1 धन tan स्क्वायर थीटा का मान लिखेंगे, इसका मान होता है sec स्क्वायर थीटा के बराबर। अब 1 धन cot स्क्वायर थीटा का मान लिखेंगे, तो ये होता है cosec स्क्वायर थीटा के बराबर। इसके बाद cos 90 - थीटा को हम sin थीटा के रूप में जानते हैं, और tan 30 का मान जैसे कि आप जानते हैं 1/करनी 3 के बराबर होता है, और sin स्क्वायर थीटा धन cos स्क्वायर थीटा का मान हमेशा 1 होता है। तो इस प्रकार से ये थे एक शब्दों में उत्तर लिखने वाले क्वेश्चन। सत्य एवं असत्य वाले प्रश्न देख लीजिए। सबसे पहला प्रश्न है थीटा के सभी मानों के लिए sin थीटा बराबर cos थीटा होता है, तो यह कथन बिल्कुल असत्य है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है tan थीटा का मान 1 से कम होता है, तो यह कथन भी असत्य है, tan थीटा का मान हमेशा 1 से अधिक होता है। अब यहाँ पे tan और a का गुणनफल होता है, तो यहाँ पे ये कथन भी असत्य है। इसके बाद चौथा है कि sin a धन b
बराबर साइन धन भी होता है, तो ये कथन भी असत्य ही है। और ए बराबर 0 रखने पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो बिल्कुल सत्य कथन है, ये परिभाषित नहीं है। तो अंतिम वाला सत्य है, बाकी सभी असत्य हैं। तो ये थे बच्चों वैकल्पिक प्रश्न अध्याय 8 के अंतर्गत, त्रिकोणमिति के परिचय के अंतर्गत। आपने एंड स्क्रीन पे आप देखेंगे कि आपको वह वीडियो मिल जाएंगे जो कि त्रिकोणमिति सूत्रों पे आधारित हैं। आप इनका अभ्यास जरूर करें। मैं समझता हूँ आपसे एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार के कंटेंट हम प्रोवाइड कराते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।